हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप एक बार फिर आपके सामने स्टैटिक जी का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सहयोगी संगठन है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठन काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है ये, यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूएनओ के बारे में हमने लास्ट 3 वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके सहयोगी संगठन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी, सबसे पहला जो संगठन है वो होगा आपका यूनिसेफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी फुल फॉर्म दूसरी है जो उन्होंने पढ़ी होगी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन अब इसकी जो फुल फॉर्म है उसको हटाकर अब क्या कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब इसकी फुल फॉर्म ये बिल्कुल ये छोटी हो गई है, वो बड़े वाली फुल फॉर्म अब नहीं रही, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो थी अभी मैं बोल के हटाऊं, तो इसका हिंदी में मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है जी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या होता है जी, यूनिसेफ का बच्चों की हेल्थ शिक्षा कल्याण के लिए कार्य करना बेसिकली। तो यूनिसेफ का कार्य आपको पता होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के कार्य। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इससे पहले फुल फॉर्म इसकी दूसरी थी, बदले के अब ये हो गई है। तो आपसे पूछा जाएगा स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में, तो आपको बताना है हेनरीटा फोर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना होगा सर हेनरीटा फोर। इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको उसके हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए और अध्यक्ष के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले इसकी फुल फॉर्म कुछ और थी, वो इसकी फुल फॉर्म दूसरी थी, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन अब उसको छोटा करके क्या कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली जो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, जो आपके विश्व युद्ध हुए थे उनके बाद जो राष्ट्र नष्ट हो गए थे, जो देश नष्ट हो गए थे, उनके जो बच्चे थे, ठीक है, उनका बेसिकली विकास करना वो उसका काम था। तो चलिए अगला जो हम संगठन है वो पढ़ेंगे,
काफी इंपॉर्टेंट, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अगला जो हमारा संगठन है वो हम पढ़ेंगे क्या, यूनेस्को। अगला जो संगठन है वो हम पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को, अगला जो संगठन है वो हम पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की क्या है, ये फुल फॉर्म है। अच्छा, यूनेस्को का कार्य क्या होता है, यूनेस्को का बेसिकली कार्य क्या होता है, यूनेस्को का कार्य आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का कार्य क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा भारत में यूनेस्को टैग किसी जगह को मिला, यूनेस्को के स्थल भारत के अंदर टोटल कितने हैं, तो वो यूनेस्को बेसिकली है क्या, विश्व के अंदर जितने भी विश्व के अंदर शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, या विश्व के अंदर जितने भी ऐसे स्थल जिनकी महत्व ज्यादा है उनका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, सारा का सारा काम क्या है, यूनेस्को का कार्य है। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो विश्व के स्थित सभी विरासत स्थलों की सूची। विश्व में स्थित सभी सांस्कृतिक धरोहर शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों की देखरेख करना तथा विश्व विरासत सूची में डालना। तो ये काम किसका है, यूनेस्को का। तो आपको इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। यूनेस्को की स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को का मुख्यालय, सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को का मुख्यालय। तो स्थापना आपको पता होनी चाहिए, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पेरिस में। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा पेरिस में। अध्यक्ष एंड्रो एजोलिया, इसके अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू इसके अध्यक्ष है एंड्रयू एजोलिया, इसके अध्यक्ष है एंड्रयू एजोलिया। काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको उसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इसका हेडक्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये तीन चीजें आपको इस हेडक्वार्टर से पता होनी चाहिए। जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत में भी काफी स्थल, लगभग 40 के आसपास क्या है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखे हैं यूनेस्को के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं जी वो है क्या, वर्ल्ड बैंक। अगला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है जी, वर्ल्ड बैंक। यूनेस्को के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए।
तो अगला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो है वर्ल्ड बैंक। अगला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो है वर्ल्ड बैंक। काफी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? वैश्विक स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देना। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? कार्य वैश्विक स्तर पर विकास कार्यों को क्या करना जी? बढ़ावा देना। वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? वैश्विक स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देना। काफी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है जी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हमारी हुई थी जुलाई 1944 में। आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय। आपसे पूछेगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो उसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है इसके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मॉलपास। डेविड मॉलपास काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का और इसकी स्थापना, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है, जो वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी IMF। अगला जो संगठन है वो हम पढ़ेंगे IMF। काफी इंपॉर्टेंट है। तो IMF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। IMF की फुल फॉर्म क्या है जी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेंगे, स्थापना आपसे पूछेंगे। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी जी इसकी, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय होगा वो आपको बच्चों को पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है वो आपका है किसमें, आपको बताना है सर वाशिंगटन डीसी में। तो हेडक्वार्टर तो आपको हर एक संगठन का पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कहाँ पे है जी? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ज्यादा से ज्यादा में पूछ सकता है इसके वर्तमान हेड। तो वर्तमान हेड आपसे अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये क्या है जी? तो आपको बताना है सर, ये अध्यक्ष है किसकी? IMF। काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों संगठन आपको पता होने चाहिए। एक नंबर यहाँ से आपको अपना पक्का करके जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो संगठन है हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनेप। काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो इतना आपको पता होना चाहिए IMF के बारे में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेसिकली आर्थिक स्थिति को संभालना सभी देशों के बीच। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट संगठन होगा हमारा, वो क्या होगा जी?
वो आपको ध्यान रखना है, यूनेप। वो होगा जी यूनेप, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यूनेप की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है जी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में एक नंबर में आराम से आ जाती है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यूनेप की फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, उसके बाद आपको स्थापना पता होनी चाहिए। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 जून, देखिए बच्चों, 5 जून 1972 को। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 5 जून को ही हमारा क्या मनाया जाता है जी? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हो। तो इसकी वजह भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है? मुख्यालय आपको बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? मुख्यालय आपको बताना है इसका कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जी नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है जी? आपको बताना है केनिया के अंदर। नैरोबी पड़ता है केनिया के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो हेड कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है जी? एंडरसन, आई एंडरसन। एक महिला है। इसके अध्यक्ष है आई एंडरसन, ये एक महिला है। अध्यक्ष कौन है इसके? आई एंडरसन। तो आपको पता होना चाहिए यूनेप के बारे में। तो 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस ही हम 5 जून को मनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जी अगले इंपॉर्टेंट भाग की तरफ, जो हमारा क्या है जी? ITU। तो यूनेप की फुल फॉर्म आपने देख ली, स्थापना आपने देख ली, मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, अलग सा है थोड़ा, नैरोबी में, केन्या के अंदर पड़ता है नैरोबी, काफी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष आई एंडरसन, महिला है ये एक। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं संगठन, वो है ITU। तो चलिए अगला जो संगठन है वो हम पढ़ेंगे ITU। ITU भी काफी इंपॉर्टेंट है। SSC, NTPC, ग्रुप डी, HSSC, कोई भी एग्जाम हो उनमें यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बने हैं, और आने वाले समय में भी काफी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे के सारे संगठन आपको पता होने चाहिए। ITU, ITU की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ITU की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है जी? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए आपको। हिंदी में क्या मतलब होगा जी? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार क्या यूनियन या संगठन? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय जो दूरसंचार संगठन है, इसका काम क्या होगा?
इसका काम क्या होगा? ITU का कार्य क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा, हम अपनी 5G की टेस्टिंग करते हैं, 4G की टेस्टिंग हमने पहले की थी। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, किसी भी पक्षी को, पशु को कोई भी हानि ना पहुंचे या किसी भी इंसानों को क्षति ना पहुंचे, तो वो सभी के सभी मानक जो होते हैं उनका निर्धारण करना, जो सभी के सभी जो मानक होते हैं उनका निर्धारण करना ही ITU का क्या होता है? कार्य होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। स्थापना 17 मई 1865 को। तो 18 मई 1865 को उसकी स्थापना, माफी चाहूंगा, 17 मई 1865 को उसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है इसका? जिनेवा मुख्यालय। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो आपको बताना है इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा जिनेवा के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महासचिव कौन है, जिसके अध्यक्ष कौन है? होलिन एच जाहो। होलिन जाहो, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो 17 मई 1865 को क्या होती है जी? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संगठन है उसकी स्थापना होती है जी। तो महासचिव होलिन जाहो, कार्यक्रम दूरसंचार के दौरान किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, बेसिकली ये इसका क्या होता है? ये इसका क्या होता है? काम होता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत अगले 4 वर्षों के लिए क्या बना है? भारत अगले 4 वर्षों के लिए इसका क्या बना है जी? तो आपको पता होना चाहिए, सदस्य चुना गया है जी 2019 से 2022 तक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछ ले भारत 2019 से 2022 तक इसका सदस्य चुना गया है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन के लिए भारत कब से कब तक सदस्य चुना गया है? तो आपको बताना है 2019 से 2022 तक। तो ITU के बारे में आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जी अगला जो हमारा संगठन होगा वो होगा WHO। अगला जो हमारा संगठन होगा जी वो होगा हमारा क्या? वो होगा जी हमारा WHO। तो WHO के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। स्थापना कब हुई थी सबसे पहले WHO की? WHO है क्या? सभी को पता है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर WHO पूरे देशों में अगर कोई महामारी फैल रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, उनके दिशा निर्देश कौन जारी करता है? वो WHO ही जारी करता है। उसके अंतर्गत ही सभी देश उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। किस देश में किस चीज की दवाइयों की कितनी आवश्यकता है, वहां पर कितनी हमें सुरक्षा करनी है, कितनी ध्यान से हमें वहां पे रहना, सारे के सारे मानक कौन तय करेगा? WHO ही तय करेगा, हमारे स्वास्थ्य संबंधी सभी। तो अगला जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, WHO। तो WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको बता के हटा में क्या क्या काम होता है। तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, कहाँ पे? जिनेवा में। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा है, तो WHO काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर दोनों पता होने चाहिए। स्थापना और इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष, ये तीनों आपको पता होने चाहिए इसके WHO के। तो स्थापना बेसिकली कब हुई थी जी? आपको 7 अप्रैल 1948 को।
7 अप्रैल हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो आपको पहुंच जाना है कहाँ पे सर, जेनेवा में। और अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में इसके महासचिव मुखिया कौन है, टेड्रोस अधानोम। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए WHO से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन जारी की है क्योंकि कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है, तो इसलिए WHO काफ़ी सुर्खियों में है। तो आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही कि WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा संगठन होगा जी वो होगा हमारा ILO। तो अगला जो हमारा संगठन होगा ILO, इंटरनेशनल आई मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ILO पूछा जाएगा आपसे। ILO की स्थापना को भी, तो स्थापना आपको बतानी है सर 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, कोई मुझे बता सकता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको करना पड़ेगा कमेंट में। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसके तहत एक दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट में। तो सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर करें। तो 11 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी जी, स्थापना हुई थी किसकी, ILO की। तो मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा और अध्यक्ष हैं गे राइडर। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा किसमें, मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा जिनेवा के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे गे राइडर। तो अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे गे राइडर, काफी इंपॉर्टेंट है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा में, और स्थापना हुई थी किन कौन से ईयर जी, 1919 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे FAO। उसके बाद जो अगला संगठन है हम पढ़ेंगे क्या, वो है FAO। अगला जो संगठन हम पढ़ने वाले हैं वो है FAO। FAO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। FO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। FO की फुल फॉर्म क्या होती है जी, कृपया बताएं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंपॉर्टेंट है, हिंदी क्या होगी जी, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। इन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन,
हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछेंगे जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुख्यालय आपको बताना होगा जी, इसका मुख्यालय है आपका, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे, रोम। रोम कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बताना है इटली। काफी इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे स्थापना कब हुई थी इसकी, 16 अक्टूबर, स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1946 को। इसकी स्थापना कब हुई थी जी, 16 अक्टूबर 1946 को। तो अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग्यू। इसके अध्यक्ष कौन है जी, जो चीनी व्यक्ति है, क्यू डोंग्यू। इसके अध्यक्ष कौन है जी, क्यू डोंग्यू। तो उसके बाद अगला जो हमारा संगठन होगा उसका नाम है क्या, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में भी। अगला जो हमारा संगठन होगा उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA। तो इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है सर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है वियना। तो इसका जो मुख्यालय है वो है वियना। और वियना कहाँ पड़ता है, आपको बताना है सर ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे क्या है जिसका यहाँ पे क्या है जिसका मुख्यालय, तो आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष है राफेल ग्रोसी। इसके अध्यक्ष है राफेल ग्रोसी। बेसिकली काम क्या होता है इस संगठन का, इस एजेंसी का काम क्या होता है, देखो परमाणु हथियार इतने खतरनाक हथियार होते हैं, तो सभी जो जिनके पास ये परमाणु संगठन है उनका सदुपयोग करना, जिनके पास परमाणु हथियार है उन सबका क्या करना, सदुपयोग करना और शांति को बढ़ावा देना, बेसिकली इस संगठन का काम होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। स्थापना 1957 में इसकी हुई थी, 29 जुलाई। तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए IAEA का, जो कहाँ पे है, वीना, ऑस्ट्रिया में, माफी चाहता हूँ। तो चलिए अगला जो संगठन है वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कहाँ पे होगा, तो लिख लीजिए जी। अगला जो संगठन है हमारा वो क्या है, WTO। अगला जो संगठन है WTO, काफी इंपॉर्टेंट है। WTO, तो WTO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है जी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी
1995 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का बेसिकली काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जितने भी व्यापार करेंगे, जैसे हम चाइना के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, जैसे हम श्रीलंका के साथ भी कोई व्यापार कर रहे हैं, इन सभी इनके जो दिशा निर्देश होंगे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो कौन देगा हमें? वो WTO ही देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है जिनेवा। इसका मुख्यालय है जिनेवा। और इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट एजवेडो। रॉबर्ट इसका अध्यक्ष है रॉबर्ट रॉबर्ट एजवेडो। इसका अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट एडवर्डो। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे पहले बेसिकली ये गैट के थ्रू काम कार्य करता था। इससे पहले गैट के थ्रू सारे के सारे क्या होते थे? हमारे समझौते हुआ करते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन पता होने चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जितनी भी वीडियो में मैंने इनके बारे में आपको बताया, तो आई होप आपने उनके नोट्स अच्छे अच्छे बनाए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।